हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स मोटिवेट की दुनिया में। दोस्तों, जेल की दीवारें सिक्के के दो पहलू की तरह होती है, जिसके एक तरफ तेज रफ्तार दुनिया अपनी गति से आगे बढ़ती है, वही दीवार के इस पार मानो वक्त थम सा जाता है। लेकिन जेल इसी का नाम है, जो कैदियों को उनकी गलती का एहसास कराती है। दोस्तों, अब तो कैदियों को अपनी रिहाई तक का समय काटना पड़ता है, लेकिन इतिहास इन्हीं कैदियों के लिए बहुत बेरहम रहा है। जहाँ यह कैदी रिहाई तो दूर की बात है, बल्कि वह अपने जीने की आस तक छोड़ देते थे। कैदियों को इंतजार रहता था तो केवल मौत का, जो उन्हें इस दर्दनाक जिंदगी से छुटकारा दिला सके। दोस्तों, आज हम आपको इतिहास के ऐसे ही निर्दयी कारागार यानी जेल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी सजा जानकर किसी भी इंसान की रूह कांप सकती है। नंबर 1, डेथ कॉफिन्स मंगोलिया। रूस और चीन के बीचों बीच मौजूद पूर्वी एशिया का देश मंगोलिया कभी अपने कैदियों को ऐसी यातनाएं देता था जिसके बारे में सोचकर किसी की भी रूह कांप सकती है। 20वीं सदी की शुरुआत तक इस देश में कैदियों को दंड के रूप में 3x4 के एक बक्से में कैद कर दिया जाता था, जिसमें कैदी ना बैठ सकता था और ना ही लेट सकता था। मंगोलिया में मौजूद पुरकाजी में ऐसी लाखों कैदियों ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी, जहां उन लोगों को इन्हीं बक्सों में कैद कर दिया था। डेथ कॉफिन नाम से मशहूर 3x4 के ये बक्से कहने को सजा देने के लिए थे, लेकिन असल में यह अपने नाम की तरह मौत का साधन थे, जिसमें जाने के बाद किसी की रिहाई तब तक नहीं होती थी जब तक वो अपने प्राण न त्याग दे। लगभग 6 इंच का एक छोटा सा छेद जो खाना खाने के लिए होता था, वही कैदियों द्वारा किए गए मल मूत्र को भी कई हफ्तों तक इस बक्से से साफ नहीं किया जाता था। इतनी यातनाएं देने के बाद भी अगर इन कैदियों पर कोई दया की जाती तो वह यह थी कि लोग अपनी मर्जी से सर्दियों के मौसम में खुले आसमान के नीचे इन बक्सों में रह सकते थे, ताकि तापमान गिरने से इनकी मौत हो सके। शायद अपनी जिंदगी के आखिरी फलों में खुले आसमान के नीचे अपनी जान देना पूरी जिंदगी इस नर्क में सड़ने से कहीं बेहतर रहा होगा। नंबर 2, मेमेटिन प्रिजन, रोम। माना जाता है कि प्राचीन रोम के सम्राट अंकस मार्सेस ने सबसे पहले दंड देने की प्रथा शुरू की थी और 640 ईस्वी पूर्व में सजा देने के लिए एक कारागार भी बनवाई थी, जिसे आज हम मेमेटिन कारागार के नाम से जानते हैं। यह कोई खुले आसमान के नीचे 4 दीवारों से घिरी जेल नहीं थी, बल्कि एक भूमिगत नाला था, जिसकी गहराई लगभग 6.5 फीट और लंबाई 30 फीट थी। लगभग 22 फीट चौड़ाई वाले इस नाले से होकर पूरे इलाके का मल मूत्र बहता था, जहां कैदियों को उनकी सजा की सुनवाई तक रहना पड़ता था। किस्मत से राजा के सामने अगर पेशी हुई तो ठीक, वरना कई दिनों तक भूखे प्यासे कैदी इस नाले में अपना दम तोड़ देते थे। माना जाता है कि सुनवाई तो एक बहाना था, असल में इस कारागार के वजूद में आने की असली वजह कैदियों को मौत देना था, जिससे कि पूरे शासन को याद रहे जिस किसी ने भी कानून का उल्लंघन करने की कोशिश की उसे ऐसी क्रूर यातनाएं झेलनी पड़ सकती है। इस नाले को कारागार के रूप में इस तरह से बनाया गया था कि जिस किसी की भी मौत इसके अंदर हो, उनके शव खुद ब खुद एक दरवाजे के रास्ते में बहकर बहुत दूर चले जाए। खैर, मेमेटिन कारागार आज के दौर में एक चर्च के रूप में परिवर्तित किया गया, लेकिन ईसा पूर्व के उस युग में इसने कितने कैदियों की दर्दनाक तरीके से जान ली होगी, शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नंबर 3, एंडरसन विले सिविल वॉर। अमेरिकी सिविल वॉर एक ऐसा गृह युद्ध जिसने सदियों से चली आ रही स्लेवरी यानी गुलामी की प्रथा को जड़ से उखाड़ दिया और लाखों गुलामों को आजादी से रहने और जीने का हक दिलाया। लेकिन दोस्तों, गुलामी से पहले आजादी वाली इस सुबह तक इनका सफर आसान नहीं था। दोस्तों, वह सोच जिसने क्रांति का रूप ले लिया और अपने नागरिकों को बागी बना दिया। साल 1861 से लेकर 1865 तक चलने वाला इस युद्ध में उन लोगों को बंदी बनाया गया जो गुलामी के विरोध खड़े हुए थे। इन लोगों का बलिदान सिर्फ कैद होने तक सीमित नहीं था, क्योंकि जिस कारागार में उन्हें कैद किया गया था उस जेल का नाम था एंडरसन विले, एक ऐसा कारागृह जिसके आगे शायद नर्क भी बेहतर जगह लगे। दोस्तों, इतिहासकार इस जेल के बारे में बताते हैं कि इस युद्ध के दौरान एंडरसन विले अपनी क्षमता से 4 गुना ज्यादा भरी हुई थी, जहां कैदियों का खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था। यहाँ तक कि वह लोग मल मूत्र भी वही करते थे। कुछ भूख प्यास से दम तोड़ देते थे और बचे हुए कैदियों को जानलेवा बीमारी घेर लेती थी। एंडरसन विले के इन भयानक हालतों पर कई लेख भी लिखे गए हैं, जहां उन कैदियों को एक जिंदा लाश तक बताया गया। दोस्तों, युद्ध तो समाप्त हुआ, दोषियों पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन इन कैदियों को इंसाफ कभी ना मिल सका और गुलामी से जो आजादी
आजादी मिली उसका जश्न मनाने के लिए ये लोग आज जिंदा नहीं है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।